नमः। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। शुरुआत हो चुकी है। महारानी की महाशक्ति की कृपा की जो एक गुप्त शुरुआत है वो हो चुकी है। क्योंकि जैसा पहले भी वार्तालाप हुआ था, माँ का ऑर्डर हुआ था, जो भी भक्तजन, जो भी हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को बहुत प्यारी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि माँ की कृपा से जो है दास को फिर ऑर्डर हुआ भगवान शिव की कृपा से कि आज जो है जो प्रथम कहीं ना कहीं नवरात्रि की इस प्रथम रात्रि की जो महान समय की गाथा है, कहीं ना कहीं उसको गाया जाए। जी हाँ, महान रात्रि की। क्योंकि सबसे पहले जो ध्यान देने वाली जो चीज़ है, कहीं ना कहीं जो माँ भगवती के साधक हैं, कि इन्हें नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, नव दिन क्यों नहीं कहा जाता। नव दिन के हिसाब से भी तो मनाया जा सकता था ना, कि 9 दिन के बाद में नव दिन शुरू होने वाले हैं, माँ के नव दिन आने वाले हैं, नवरात्रि ही क्यों? क्योंकि उसका कारण है 9 रातें। जो ये रात्रि है, क्योंकि माँ का स्वरूप कहीं ना कहीं देवी कालरात्रि माँ को कहा गया है। और बहुत बिरले बिरले साधक और बिरले बिरले जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं चाहे बैरागी हैं, संत जन हैं, माँ के अनन्य भक्त हैं, कुछ गृहस्थी भी हैं जो गृहस्थ आश्रम का भी पालन करते हुए फिर भी रात्रि में माँ का जागरण, माँ का पूजन, माँ का आराधन, माँ का साधन जो है करते हैं। ऐसे भी दिव्य भक्त हैं, लेकिन वो माँ की कृपा है। तो आज जो ये प्रथम नवरात्रि है, कहीं ना कहीं सबको हार्दिक शुभकामना देता हुआ, सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते, कि हमने पहले भी चर्चा करने की कोशिश की थी कि क्या अंतर है गुप्त नवरात्रि का, प्रकट नवरात्रि का, कि 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं वर्ष में और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं ये समर्पित हैं ज़्यादातर जो 10 महाविद्याओं की जो साधना है, जो अब हमारी प्रत्येक कोशिश है। जैसे आज हम प्रथम महाविद्या के बारे में बात करेंगे, माँ काली महाविद्या के बारे में बात करेंगे। ऐसी धीरे धीरे जो 10 महाविद्याएँ, जो 10 माह की वो प्रचंड शक्तियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल साधनाओं से आगे जब भक्त जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी उग्र साधनाएं हैं, शक्ति का वेग ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैर पैर पे शरारती तत्व बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कलयुग में, कलिकाल में, जो तंत्र मंत्र के नाम पे भोले भाले लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 महाविद्याएं जो हैं फिर अलग अलग प्रारूप से, अलग अलग शक्तियों से भक्तों को, साधकों को वो आशीर्वाद प्रदान करती है कि कहीं ना कहीं वो जो कली काल के शरारती तत्व हैं उनके ऊपर विजय पाने की फिर कृपा इन्हीं माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। आज प्रथम महाविद्या के बारे में बात करेंगे, और यही भिन्नता है प्रकट नवरात्रि की और गुप्त नवरात्रि की, क्योंकि वो जो माँ के प्रकट स्वरूप हैं कहीं ना कहीं वो भिन्न हैं, और ये जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप है। और आज इसके साथ एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा कि जो 10 महाविद्याओं की साधना के बारे में नहीं जानते या गहन उनको इसकी जानकारी नहीं है, उनके मन में अगर ये प्रश्न उठता है कि तो हम क्या करें, हमें तो पता नहीं 10 महाविद्याओं की साधनाएं कैसे करनी है, महाविद्याएं कैसी हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ जब उग्र साधनाएं हैं तो कुछ सावधानियां भी जो हैं वो इन साधनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो महाविद्याएं हैं इनके कुछ सौम्य मंत्र भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मारन या उच्चाटन करने वाले मंत्रों का ही प्रयोग करना है, कुछ सौम्य मंत्र भी हैं, या जो नॉर्मल भगवती की आराधना करने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कहीं ना कहीं मैं हर बार बात करता हूँ कि यदि आप एक बार में ना कर पाएँ तो फिर थोड़ा थोड़ा विराम दे करके उनको किया जाए। उसके बारे में भी आगे चर्चाएं चलेंगी, लेकिन आज हम फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं जो हमारा ध्यान है उसको एकत्रित करेंगे, जो प्रथम महाविद्या के बारे में, जो है काली महाविद्या। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुर्गा सप्तशती में भी वो जो प्रथम अध्याय है कहीं ना कहीं वो माँ काली को समर्पित है। माँ महाकाली, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली क्यों कहा जाता है? इसका बहुत बड़ा एक कारण है
क्योंकि ये कहा जाता है कि जब माँ काली की शक्ति चलती है तो फिर बड़े बड़े भी जो हैं वो मैदान को छोड़ देते हैं, और रण में कहीं ना कहीं जो हार है साधक की, भक्त की। लेकिन कौन सा साधक और भक्त? जो लोक कल्याण के लिए काम कर रहा हो, जो दूसरों के अत्याचारों को टालने के लिए काम कर रहा हो। माँ ने कभी भी अपना जो ये महाकाली का स्वरूप है, माँ भगवती ने जो दसों महाविद्याओं की प्राकट्य की कथा है कहीं ना कहीं, कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब अपना दहन कर लिया था माँ सती ने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उससे जाने से पहले, यज्ञ में जाने से पहले जब महादेव ने माँ को रोका था, तो माँ ने दसों दिशाओं से अपने दसों महाविद्याओं के स्वरूपों को प्रकट किया था, और जिनमें से प्रथम है महाकाली। महाकाली का रूप प्रथम इसलिए कि कहीं ना कहीं ऊर्जा देने वाली माँ की शक्ति है, बड़ी ही प्रचंड शक्ति है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी अखंड शक्ति है कि जिसका कोई भी पार पाना तो दूर, कि माँ का सामना करने में भी बड़े बड़े जो महिषासुर जैसे दैत्य हैं, रक्तबीज जैसे दैत्य हैं, वो कहीं ना कहीं एक असंभव सा जान पड़ता है। इसीलिए प्रथम महाविद्या माँ काली महाविद्या। और कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ, यदि गुरु नहीं है तो भी अगर आप माँ का सात्विक रूप से कोई मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं माँ काली के, वो मैं भी आगे वीडियो में आपके साथ जब अंत तक आप देखेंगे ज़रूर शेयर करूँगा जाते हुए। लेकिन चर्चा फिर करने से पहले फिर आपको वही बात कह दे रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी मंत्र दीक्षा नहीं, कोई भी मैं किसी को कोई दूसरी तांत्रिक साधनाएं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप शमशान घाट में जाइए या एकांत में जाइए या बलि का ये प्रारूप यूज़ कीजिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ माँ की भक्ति से आपको जोड़ने के लिए, माँ की महिमा का गुणगान करने के लिए कि प्रथम महाविद्या कौन सी है। कई बार भक्त जाते हैं ना दूसरे दूसरे लोगों के पास में, तो सुनने को मिलता है कि भैया दसों महाविद्याएं हैं, कि प्रथम महाविद्या माँ काली महाविद्या है। तो इसीलिए चर्चा करने का उद्देश्य है कि जो भक्त हैं कहीं ना कहीं माँ भगवती के, चाहे वो कैसे भी जुड़े हैं माँ के साथ, उनको वो जानकारी प्राप्त हो कि माँ काली का स्वरूप जो है वो प्रथम महाविद्याओं में भी जो अखंड शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, जिनकी साधना करने से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रथम इसलिए माँ का रूप इसलिए भी है कि वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है कि बड़ी बड़ी साधनाएं जब आप करने के लिए निकलते हैं तो निडर होकर के आपकी वो जो साधनाएं हैं उसमें कोई भी व्यवधान ना आए, आपका लक्ष्य पूरा हो, वो ऊर्जा आपको, क्योंकि माँ का आशीर्वाद होगा तभी दास भी आपको माँ के बारे में बता पाएगा, तभी आगे उपासना कर पाएगा, तभी साधना कर पाएगा कोई भी, जब माँ की कृपा हो जाएगी। और जब प्रथम महाविद्या की कृपा हो गई कि पहले आपने गणेश जी का आराधन पूजन किया। देखिए कोई भी साधना है, चाहे सात्विक साधना है, चाहे तांत्रिक है, चाहे कोई भी साधना है, चाहे शाबर मंत्र की साधना है, गणेश जी का ध्यान, आराधन पूजन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आराधन पूजन किया, उसके बाद फिर यदि आपने गुरु मंत्र कोई भी प्राप्त किया है या आपको प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका जप कर सकते हैं। या अगर आप माला पे जब प्रारंभ करें तो पहली माला जो है वो गुरु मंत्र की होनी चाहिए, और उससे भी पहले अगर माला पे जब प्रारंभ करना है तो गणेश जी की पहली माला होनी बहुत आवश्यक है। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद कोई भी प्रचंड शक्ति का मंत्र हो आप उसको जपेंगे, लेकिन गणेश जी का पहले अगर आप माला पे जप कर रहे हैं, फिर चाहे 100 माला करिए, फिर 1000 करिए, 1.25 लाख जपिए, अगर नहीं किया तो फिर बाद में बहुत लोगों का ये संशय होता है कि हमने बड़ी बड़ी साधनाएं कर ली लेकिन फल हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन, माला पे पूजन करें तो पहली माला गणेश जी की, उसके बाद में जो गुरु मंत्र अगर आपको नहीं प्राप्त है, गुरु नहीं है, तो अगर आप आदर्श अपना स्थापित करना चाहें तो भगवान शिव को या भगवान भैरव जो शक्ति पीठों के रक्षक भी हैं, या हनुमान जी को या ठाकुर जी को अपना गुरु मान करके आप जो है उनका जो मंत्र है उसका कोई भी जप कर सकते हैं। नमः शिवाय, ये जो स्त्रियों को जो वेद की आज्ञा है शिवाय नमः, उसका जप करके उनको आप जो है प्रणाम करके, शक्तिपीठों के भैरवों को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके कि मैं जो है कहीं ना कहीं जो माँ का ये स्वरूप है जो उग्र शक्ति से भरा हुआ है, सिर्फ माँ को भक्ति के लिए जो है हम ये साधना पूजन या माँ को प्रणाम कर रहे हैं। अगर साधक सोच के जाओगे कि हाँ मैं ये शक्ति प्राप्त कर लूँगा, उसको पलटा दूंगा, उसको पलटा दूंगा, तो याद रखिएगा जब अहंकार के साथ इन साधनाओं की आप शुरुआत करेंगे तो भगवती कब आपको पलटा देगी आपको पता नहीं लगेगा। और दूसरों का बुरा सोच करके कि हाँ मैं तो शक्ति प्राप्त कर लूँगा, मैं अपनी मनमानी कर लूँगा, जिसे चाहूँ वशीकरण कर दूँगा,
मोहन कर दूंगा, वशीकरण कर दूंगा, उच्चाटन कर दूंगा, स्तंभन कर दूंगा। तो याद रखिएगा, जब किसी निर्दोष का दोष करोगे तो यही शक्ति जो है ना भगवती की, जो 10 महाविद्याओं की महाशक्तियाँ हैं, वही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगी कि फिर कहीं ना कहीं आपकी साधनाएं तो दूर, शायद वो जो नॉर्मल जीवन है वो भी नहीं आप जी पाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं की साधना है महाराज, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलिए, लोक कल्याण के लिए इसे कीजिए। फिर जब आपने गुरु नहीं है, गुरु रूप में भगवान शिव को या जो शक्तिपीठ के भैरव हैं उनको प्रणाम करके फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रत्येक जो महाविद्याएं हैं तो इनके भी अलग अलग भैरव स्वरूप भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, उन्हें कहा गया। तो जब आप उनको प्रणाम करके आगे चलेंगे, फिर कहीं ना कहीं जो आपकी आसन शुद्धि है, आसन शुद्ध है। और गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा साधना का प्रारूप ये है कि किसी दूसरे को नहीं बताना है, गुप्त तरीके से इसे करना है, गुप्त एकदम बिल्कुल एकांत में, आप और माँ, यह जो भगवान शिव का गुरु रूप में स्वरूप है कहीं ना कहीं, और किसी अन्यत्र को इसके बारे में ना बताना है। और जब आपकी साधना भी पूर्ण हो जाएगी, जो अगर आप किसी कंजकों को भोजन कराते हैं, चाहे किसी शक्तिपीठ में जाके करवाइए, या हवन भी करते हैं अगर सिद्ध करने के लिए, तो उसको भी गुप्त रूप से करना है। किसी को नहीं बताना कि भैया अब मैंने साधनाएं बड़ी बड़ी मैंने तो ये कर ली, जैसे लोग आजकल बैठे हुए हैं ना कि हमने तो जी ये वाली सिद्ध कर रखी है, हमने वाली सिद्ध कर रखी है। याद रखिएगा, जो बोलत है वो जानत नहीं, और जो जानत है वो बोलत नहीं। मैं तो सिर्फ माँ के महिमा स्वरूप के बारे में, यहाँ से सिर्फ माँ की महिमा के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से जाके शमशान से ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, बिल्कुल भी नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए बात करें कि माँ की भक्ति जो है, जिन लोगों को थोड़ा सा ये वहम हो जाता है कि 10 महाविद्याओं की साधनाएं तो गलती करते होंगे, थोड़ा सा उनके संशय को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। और वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर 10 महाविद्याओं की साधनाओं के बारे में नहीं पता है तो अपनी सात्विक साधनाएं भी आप लोग कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं, जो 13 दिव्य अध्याय हैं कहीं ना कहीं माँ के, वो भी कर सकते हैं। माँ का जो निवारण मंत्र है, जिसके अंदर भी माँ काली का बीज लगा हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, उसका भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन तरीका वही रहेगा, गणेश जी की आराधना, गुरु मंत्र या भगवान शिव जी के मंत्र का जप स्वरूप, उनकी रक्षा जो है पहले आपने मांग ली कि महाराज अगर मेरी साधनाओं में कोई भी ऊंच नीच या कहीं ना कहीं मैं मूर्ख जन हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं आप हमारी रक्षा कीजिएगा और मेरी साधनाओं को बैलेंस रखिएगा गुरु रूप में। जब आप इसके बाद शुरुआत करेंगे, फिर जो प्रथम महाविद्या है, कहीं ना कहीं माँ के बहुत सारे मंत्र हैं। मैं यहाँ से कोई भी जो दूसरी चीज़ें हैं जो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप सात्विक रूप से भगवती माँ से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको दूसरी क्रियाएं करने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी का स्तंभन मंत्र लेकर के आना है या उच्चाटन मंत्र लेकर के आना है। माँ भगवती सभी सिद्धियों की जननी है, और जिसके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा है, उसको वैसे ही रक्षा प्राप्त है सब तरफ से। और फिर अगर हो सके तो कवच का पाठ जरूर कीजिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच जो दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। कई बार मंत्रों के द्वारा भी हम लोग जो है, अस्त्र फट मंत्र है, हृदय नमः शिव से शिखाए कवचाय नेत्र ओम अस्त्र फट, अंगन्यास के द्वारा फिर अस्त्र फट मंत्र से आप अपनी दिशाओं को सुरक्षित करते हुए यह कवच का पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी साधनाएं जो है वो प्रारंभ करें। रुद्राक्ष की माला यदि माला पे आप जप कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग जो अकीक की माला के ऊपर माँ काली का अलग एक साधना बताते हैं, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, वो एक तंत्र के हिसाब से अलग वो है। पर अगर आप सात्विक जन हैं, आपके पास वो दूसरी तांत्रिक चीज़ों की जो है कहीं ना कहीं भरमार नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर भी आप जप कर सकते हैं, या बिना माला के ही मौखिक जप आप कर सकते हैं। और माता रानी के बहुत सारे अलग अलग मंत्र है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो सात्विक पूजन करने वाले हैं वो सात्विक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो उच्चाटन स्तंभन वाले मंत्र ही उसी का प्रयोग करना है, क्योंकि माँ की साधना करनी है सात्विक रूप में, चाहे महाविद्या का ही स्वरूप है। ये जो महाकाली है कहीं ना कहीं ये बहुत प्रचंड शक्ति है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे दयालु माँ काली का स्वरूप है। अगर बच्चे के रूप में आप जाएंगे, माँ की साधना करेंगे, और जो मंत्र है विभिन्न कहीं ना कहीं जो अभी मैं आपको चलते चलते ज़रूर दे करके जाऊँगा,
कि जिसके द्वारा आप माँ का आराधन, पूजन, माँ का ध्यान ज़रूर कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा मैं साधक बनने जा रहा हूँ या मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी तो मैं उसका बुरा कर दूंगा, उसका बुरा कर दूंगा, ये विचार लेकर के अगर आप कहीं ना कहीं माँ का ध्यान करने जा रहे हैं तो फिर इस चीज़ से बचिए, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि वो जो महाशक्ति है, वो जो प्रचंड शक्ति जो कहीं ना कहीं माँ ने वो महाकाली का स्वरूप बनाया है दुष्टों का अंत करने के लिए, तो माँ अगर आप नहीं भी मांगेंगे तो भी माँ आपको वो आशीर्वाद देगी। या तो हो सकता है आपको वो नेगेटिव फोर्सेस से आपको खुद बचाएगी, जैसे आप कवच का पाठ करके निकलते हैं। क्योंकि ये संसार शरारती तत्वों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आपके मार्ग में बार बार बाधा पहुंचा रहा है, चाहे आपकी तरक्की में, आपके काम में, तो फिर वो जो महाकाली के जो साधना के मंत्र है, जैसे कि ओम क्रीं कालिकाय नमः। अब क्लींग या क्रींग वो जैसा आपको प्राप्त हुआ, या तो किसी गुरु से प्राप्त हो उसको कर सकते हैं, नहीं तो ये एक गहन रहस्य है फिर आगे भी कि ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, क्योंकि ये 10 महाविद्याएं हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि गुप्त तंत्र शास्त्रों में वो जो अंगकार जो लगाया हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट है कहीं ना कहीं सीक्रेट, जो सबको नहीं बताया जाता, कि जहाँ बड़े बड़े लेवल पे प्रचंड शक्तियों को जागृत किया जाता है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो ओम क्लीं कालिकाय नमः या ओम क्रीं कालिकाय नमः का जप जो है, आप ये माँ का ये भी एक मंत्र है, या ओम क्लीं महाकालिकाय नमः, ओम क्लीं महाकालिकाय नमः, इसका भी मंत्र का जप जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए कि वो जो दूसरा काली का स्वरूप है, महाकाली का स्वरूप है, वो महाविद्या से भिन्न है। ये सब लिंकिंग वहीं से है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सिर्फ माँ के उस स्वरूप को प्रणाम करना। यदि कोई दूसरा उस महाशक्ति का हमारे खिलाफ दुरुपयोग करने के लिए दरख्वास्त लगाने की कोशिश भी करे, तो जब आपने पहले ही माँ का पूजन, आराधन, ध्यान किया होगा, तो जब माँ की छत्र छाया में आप रहेंगे, तो फिर दूसरा कैसे आपके ऊपर अटैक करेगा, या कैसे माँ को बोलेगा कि जाओ जाकर के उसका विनाश कर दो? क्योंकि आप पहले से माँ के रक्षण में। मैंने पहले भी कहा, जो शायद 10 महाविद्याओं की इस साधनाओं के बारे में नहीं भी जानते हैं, यदि वो माँ का सात्विक पूजन भी करेंगे, चाहे निवारण मंत्र के द्वारा, या वो जो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः या क्लीं कालिकाय नमः या ओम क्लीं महाकालिकाय नमः, तो फिर कहीं ना कहीं माँ का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और वही प्रारूप है कि जब साधना करनी है, अब अगर आप गृहस्थी हैं तब भी आपको थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ साधनाएं ऐसी हैं। देखिए, नॉर्मल साधना कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप के हिसाब से अगर आप आदर्श मान करके साधना कर रहे हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि का कहीं ना कहीं प्रारूप ही वही है कि गुप्त तरीके से आपने साधना करनी है। थोड़ी सी व्यवस्था आपको वैसी करनी पड़ेगी, इसके बारे में किसी को मत बताइए। और गुप्त रूप से ही जब आपकी साधनाएं वो जो 9 दिन की या जितने भी दिन माँ की कृपा से मिले पूरी हो जाएं, चाहे आप हवन करें, चाहे छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, कंजकों को भोजन करवाएं, तो वो भी गुप्त रूप से आपने कैसे करना है कि किसी को बता करके ना, हो सकता है किसी शक्तिपीठ पे चले गए, वहाँ पे आप प्रसाद बना करके ले करके चले गए, वहाँ पे भोजन कराया, या जो भेंट स्वरूप नारियल है कहीं ना कहीं वो कन्या को दिया, वो एक अन्यत्र चर्चा है कहीं ना कहीं आगे। आज तो प्रथम महाविद्याओं की माँ काली के स्वरूप की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्र मैंने आपको सौम्य रूप से बता दिया, लेकिन सिर्फ माँ की भक्ति से जुड़ने के लिए। किसी को भी यहाँ से कोई तंत्र मंत्र दीक्षा नहीं है। और कोई भी आपका प्रश्न यदि आप रहेगा तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, लेकिन जैसी दास को समय लगेगा, क्योंकि साधनाएं भी करनी है, क्योंकि जब तपस्या करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। तप बल ब्रह्मा रचनाकारा, तप बल विष्णु पालनहार, और तप बल शंभु करे संहारा। जब तप करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो जैसे अगर आपका कमेंट्स होगा, मुझे लगेगा कि आपके अंदर भक्ति है, भाव है, आप जानना चाहते हैं सात्विक रूप से, तो फिर जैसे दास को समय लगेगा तब उत्तर जो है आपको माँ का ऑर्डर होगा तो ज़रूर मिलेगा, भगवान शिव की कृपा होगी तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये उग्र स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं पहले ही क्षमा प्रार्थना करके, और जैसे ही आप जब अगर पूरा कर लें तो फिर प्रार्थना जरूर करें, चाहे मंत्र आए चाहे ना आए, कि आवाहनम ना जानामि विसर्जनम,
पूजा चैव न जानमी क्षम्यताम परमेश्वरा परमेश्वरी। क्योंकि माँ मुझे क्षमा कीजिए, ना ही मैं आराधन जानता हूँ ना पूजन जानता हूँ। यदि मुझसे कोई क्षमा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए। अपनी कृपा मेरे सारे परिवार के ऊपर बना के रखिए, बस। और जब भक्ति भाव से आप करेंगे, अगर त्रुटि करेंगे भी, बच्चा बन के जाएंगे, तो भी माँ क्षमा कर देती है। ये माँ का प्रारूप है। तो आज कहीं ना कहीं प्रथम महाविद्या के बारे में एक चर्चा करने की हम लोगों ने कोशिश की। जो है चीज़ें बहुत गुप्त रहस्य हैं और उनको एक ही वीडियो में कहीं ना कहीं दे देना, इसीलिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि धीरे धीरे आप चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शिव शक्तों को आगे भी जब ये जो अलग अलग माँ के स्वरूप हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। क्या कुछ सावधानियाँ और भी इस गुप्त नवरात्रि की साधनाओं से जुड़ी हुई है उसके बारे में चर्चा होंगी। कुछ आपके प्रश्न यदि होंगे कहीं ना कहीं जो कमेंट बॉक्स में या कहीं ना कहीं जो हमारे लिंक्स जो मैंने छोड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है कई बार मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ एक ऐसे कॉन्फिडेंशियल प्रश्न हैं जो सामाजिक रूप से सबके आगे उनको प्रकट नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा ऐसा शरारती तत्व बैठा हो आपकी, अब आप अपनी पर्सनल कोई चीज़ आपके साथ होगी, चाहे तंत्र की चीज़ है, चाहे कोई दूसरी बाधा है, आप शेयर कर रहे हो, दूसरा उसका मजाक बनाए तो आपकी प्राइवेसी भी ना रहे। या कुछ ऐसी गुप्त रहस्य हैं जो सबके साथ शेयर नहीं किया जाता। कई बार हम कोशिश करते हैं कि आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखा जाए, हमारी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखा जाए, क्योंकि यूट्यूब कहीं ना कहीं एक सामाजिक पोर्टल है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ स्ट्राइक पॉलिसीज़ हैं। तो हर एक वो जो गुप्त जानकारी है कहीं ना कहीं वो आपको ओपन कमेंट बॉक्स में अगर आप सोचेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं अपनी रियल आइडेंटिटी आपके आगे शेयर कर रहा हूँ, हमें भी उसका विचार करना पड़ता है कि जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा आपका कष्ट यही है कि जो आपकी रियल आईडी है, जो आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, बेशक उसको गार्ड लगा के रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन जब आप उसके द्वारा कहीं ना कहीं अपने क्वेरीज भेजते हैं, आपके प्रश्न भेजते हैं, आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। और हम लोगों के लिए भी होता है कि हाँ, कि जो समाज के अच्छे लोग हैं या माँ के जो सच्चे भक्त हैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आते हैं, तो मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और कहीं ना कहीं फिर वो जो प्राइवेट उपाय हैं कई बार या कुछ गुप्त चर्चाएं हैं, अब महाकाली की ये जो प्रथम महाविद्या की साधना है या साधनाओं में क्या और एक्सपीरियंसेस हैं या क्या सावधानियां हैं, किसको क्या देना है नहीं देना है, कहाँ कैसे क्या करना है, ये बड़ी लंबी चर्चाएं हैं। लेकिन एक बेसिक जो है प्रारूप या बेसिक माँ की महिमा को उजागर करने के लिए मैंने एक चर्चा करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि आपको और जानना है, या जो कई बार ऐसा होता है कुछ एक ऐसे रियल फैक्ट्स हैं, रियल एविडेंसेस हैं जो पर्सनली जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब वो चीज़ें आप तक आती हैं। उनको ओपन कमेंट बॉक्स में आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ सोशल पोर्टल है वहाँ पे स्ट्राइक पॉलिसीज भी हैं। लेकिन आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो इंस्टा और एफबी के मेरे लिंक बनाए गए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आईडी अगर आप जा करके देखेंगे, कई लोग तो शायद कमेंट्स भी करते हैं कि आपने ये नाम क्यों ऐसा रखा है वैसा रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सोशल लिंकिंग है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे लोगों के आगे। जिनको ये डाउट होते हैं ना कि बहुत सारे शरारती तत्व घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, कल को वो ऑनलाइन उनका गलत फ़ायदा ना उठा लें, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी रियल आईडी रखिए, अपनी पिक्चर्स पे गार्ड लगाइए, आपको इंश्योर हो जाए आपको कि हाँ हम सही आदमी से, क्योंकि अगला भी तो अपनी रियल आईडी आपके साथ शेयर कर रहा है, रियल आइडेंटिटी आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसका भी ख्याल रखिए, आप भी उसके बारे में विचार कीजिए। तो एक कष्ट थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं लगता है कि किसी जेन्युइन, क्योंकि वो जो कुछ दिव्य जानकारियाँ हैं या जो कुछ गुप्त रहस्य हैं जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से कई बार बहुत गहन साधन करने के बाद या बड़े बड़े जो सिद्ध हैं तपस्वी हैं उनकी सेवा के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, तो फिर आगे उसी को दिया जाता है कि लगे कि आगे भक्त है, रियल आइडेंटिटी है, या कहीं ना कहीं समर्पण है, या कहीं ना कहीं बड़ों के लिए वो भाव है, रिस्पेक्ट है, तभी इसको दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो प्रथम महाविद्या का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न आपका हो तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे लिंक्स जो मैंने आपको बता दिया कि अगर गहन जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लिंक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है इस चीज़ की कि मैं आपसे कुछ चार्जेस लूँ, नहीं, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा है।
तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।